आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सरहदी जिला राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कालाकोट में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट ग्रुप के दरमियान झड़प शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि दिन भर सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मेंढर से राजौरी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अब बड़ी खबर आ रही है कालाकोट राजौरी से, जहां पर धर्मसाल के इलाके के अंदर एक रिहायशी इलाके के अंदर एनकाउंटर शुरू हो चुका है, जहां पर करीब ही सरहदी इलाका बताया जा रहा है। और यहां पर कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस को उस वक्त मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबरें मिली हैं जब इस इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जमशीद मलिक राजौरी से। जमशीद, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं आपके पास? जी आसिफ, कालाकोट के मलिहाड़ी गांव में इस वक्त ये इनकाउंटर शुरू हुआ। और सब पहली बात ये आपको बताऊं कि काफी अरसा के बाद राजौरी की किसी आबादी में इस तरह का इनकाउंटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों फौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा था, ऐसे में इंकशाफ किया जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिशें करवाई गई हैं। और फौज की तरफ से 3 दिन पहले ही एक दावा किया गया था कि 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जिससे भारी हथियार बरामद किया और 7 लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। और यही वो रूट है निशारा का, जहां से कालाकोट होके ये लोग निकलते हैं। इनका पुराना ये रूट माना जाता है, जहां ये इस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ। और इस वक्त इनकाउंटर में अपडेट जो हमारे पास ताजा अपडेट आ रही है, इसमें यह आ रहा है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और इनकाउंटर अभी भी जारी है। और दूसरी बड़ी बात यह है सिर्फ कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात कशीदा हुए, तो उसके बाद राजौरी से लेके पुंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के गांव में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे थे। और सर्च ऑपरेशन के बाद आज मेंढर की बात करें, वहां भी सर्च ऑपरेशन था। और कालाकोट के इस मेहड़ी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सर्च ऑपरेशन के दर मिलिटेंटों के तरफ से फौज पर फायरिंग की गई है। उसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ है और ये मेहड़ी इलाका है जहां इस वक्त भी इनकाउंटर चल रहा है। जी, इस वक्त क्या कुछ इतलात उन इलाकों से मिल पा रही है? मकामी लोगों से या सोर्सेज से बात हो पाई हो कि इस इलाके के अंदर क्या इससे पहले भी मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात थी, या फिर आज स्पेसिफिक इनपुट्स मिली थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? आसिफ, इससे पहले जब राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी का दौर रहा है, उस दौरान ये इलाका बहुत ज्यादा एक्टिव रहा मिलिटेंटों की मिलिटेंसी के हिसाब से, क्योंकि ये एक रूट माना जाता था। जब भी दरअंदाजी होती थी उसके बाद यही रूट इनका निकलता था, जहां से ये निकलते थे कालाकोट के रास्ते से होके। और इससे पहले जब जिस तरह 3 दिन पहले ही फौज की तरफ से दावा किया गया था कि 3 मिलिटेंट मार गिराएंगे और 7 भाग निकलने में कामयाब हुए, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। और इसी इलाके का यही रूट है जिसको पहले ही फौज की तरफ से कार्डन किया गया था और सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। सर्च ऑपरेशन के साथ ही यहाँ इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको ऐसे बताया कि राजौरी में काफी अरसा के बाद एक आबादी में इनकाउंटर देखने को मिला। इससे पहले अगर राजौरी में उसके मिलिटेंसी के बाद इनकाउंटर हुए तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक नजदीक हुए, मगर कालाकोट जैसे इलाके में काफी अरसा के बाद इस तरह की खबर सामने आई है जहां इस वक्त ये इनकाउंटर चल रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता बरस लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पर ही दरअंदाजी के बाद ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। मगर शहरी आबादी में, राजौरी के किसी भी शहरी आबादी में काफी अरसा के बाद इनकाउंटर की बात सामने आई है, जहां इस वक्त खबर ये भी आ रही है इस इलाके में ऑपरेशन काफी मुश्किल से अंजाम दिया जा सकता है, और ऐसे में अब मजीद फोर्सेस को यहां पर बुलाया गया है। जैसे बिल्कुल मजीद फोर्सेस भी यहाँ बुलाई गई हैं, क्योंकि एक तो घनी आबादी वाला इलाका भी है, साथ में जंगल का आगे भी रास्ता है, जंगल पीछे भी इनके पड़ता है, क्योंकि रात का वक्त भी हुआ है, काफी अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जिस तरह ये हालात इस वक्त हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकाउंटर रात भर भी जारी रह सकता है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में इनकाउंटर में काफी मुश्किलें सामने आती हैं। भी आ रही कि लाइट्स इंस्टॉल की गई इस इलाके के अंदर, एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, लेकिन क्या सिविलियंस को जो इस इलाके के अंदर जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे उन्हें यहां से बाहर निकाला गया है? जैसे बिल्कुल लाइटें फौज की तरफ से इंस्टॉल कर दी गई हैं, मगर सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है वो यही है कि एक सिविलियन आबादी वाला इलाका है जहां ये इनकाउंटर चल रहा है। और फौज के लिए यही मुश्किल है कि ऐसे रात के अंधेरे में या लाइटें ऑन करने के बाद भी यहाँ आबादी, अगर मिलिटेंट किसी घर में भी दाखिल हो जाते हैं तो उसके लिए भी फौज को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त हालात जो है, अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, मगर जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ऐसा इलाका है, अगर रात पड़ चुकी है, अंधेरा काफी है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये इनकाउंटर रात भर खत्म होने को नहीं बल्कि सुबह तक ही जाके इख्तिताम पजीर होगा, जिस तरह के हालात हैं। क्योंकि बिल्कुल ये आबादी वाला इलाका है जहां ये इनकाउंटर चल रहा है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रात को इस इनकाउंटर को शायद ही रोका जाए और सुबह दोबारा शुरू हो सकता है। कि हालांकि इस वक्त इनकाउंटर जरूर चल रहा है, मगर जिस तरह हालात हैं या अंधेरा बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए फौज की तरफ से अली बड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लाइटें इंस्टॉल कर दी गई हैं और चीजें कर दी गई हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि आबादी को देखते हुए ये इनकाउंटर ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा आगे तक। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए जमशीद। बड़ी खबर राजौरी के कालाकोट धर्मसाल इलाका का, जहां पर मलियाड़ी गांव के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान तसादुम शुरू हुआ है और अपडेट ये आ रही है कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, लेकिन कितने मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मौजूद हैं इसकी इतला अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये सरहद के करीब का इलाका है जहां पर अक्सर दरअंदाजी की कोशिशें होती रही है और इस बार भी जो मकामी सोर्सेज बता रहे हैं, वहां से जो जराया बता रहे हैं कि इस बार भी सरहद पार से कुछ लोग यहां पहुंचे थे, मिलिटेंट्स पहुंचे थे और इनकी प्रेजेंस की जैसे ही इनपुट सोर्सेज के थ्रू सिक्योरिटी एजेंसियों को मिली, यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन देर शाम एनकाउंटर में तब्दील हो गया, जिसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। और लेटेस्ट अपडेट ये भी बताते चलें आपको कि इस इलाके के अंदर लाइट एंड नस्ब करके ऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आबादी वाला इलाका है, यहां पर ऑपरेशन काफी हद तक मुश्किल भी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस इलाके के अंदर जो मकामी लोग थे, जो इन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको जहां पर मिलिटेंट मौजूद हैं उस इलाके से, जो जिस घर के अंदर मिलिटेंट छुपे हुए थे वहां से उनको बाहर निकाल लिया गया है और बहिफाजत इन लोगों को अभी तक तो बाहर निकाला गया है, लेकिन ऑपरेशन यहां पर अभी भी जारी है। और काफी अरसे बाद इस इलाके के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ है। सरहद का करीबी इलाका और पुराना रूट माना जाता है कि यहां पर कई बार दरअंदाजी की कोशिशें हुई दिफाई जराये के मुताबिक, लेकिन साथ ही साथ राजौरी जिले की बात करें तो एक तवील अरसे के बाद इस इलाके के अंदर एनकाउंटर आज देखने को मिला है। राजौरी से रुक करते हैं जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले का, जहां पर यारीपुरा इलाके में भी आज मिलिटेंटों ने पुलिस की एक पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक शहरी गोली लगने से जख्मी हुआ है और जख्मी शहरी की शिनाख्त महकमा सेहत के मुलाजिम इम्तियाज अहमद साकिन घासीपुरा वनपो के तौर पर हुई है, जो सब जिला अस्पताल यारीपुरा में तैनात था। और जख्मी शहरी को फौरी तौर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत आज आखिरी इतलात मिलने तक नाजुक बताई जा रही है। जराये के मुताबिक मिलिटेंटों ने पुलिस की पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, लोग महफूज मकामात की जानिब भागने लगे। इधर हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके में मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की। कश्मीरी मुसलमानों ने एक बार फिर मजहबी हम आहंगी, अखुवत और इंसानियत नवाजी की उम्दा मिसाल कायम करते हुए मकामी कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात सरअंजाम दी। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा, जहां पर कालूसा नामी गांव, यहां की रिहायशी रानी भट्ट मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गई, जिसके बाद उनके पड़ोसी कश्मीरी मुसलमानों की एक भारी जमीयत ने न सिर्फ रानी भट्ट की आखिरी रसूमात सरअंजाम दी, बल्कि उनकी अर्थी को अपने कंधों पर उठाने के अलावा चिता को आग लगाने के लिए दरकार लकड़ी और दूसरी जरूरी अशिया भी मुहैया की। इस बीच बताया जाता है कि रानी भट्ट जब 1990 की दहाई में बेशतर कश्मीरी पंडित वादी छोड़कर चले गए तो उनने यहां अपने ही इलाके के अंदर मुसलमानों के साथ रहने को तरजीह दी और जहां आज भी कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुसलमान बड़ी आबादी में यहां पर मुकीम है। आज जब रानी भट्ट की मौत की खबर इलाके में फैली तो पड़ोसी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके घर पर उमड़ गए आई और मजहबी हम आहंगी के साथ साथ इंसानियत नवाजी और कश्मीरियत का सबूत पेश करके उनकी आखिरी रसूमात सर अंजाम दी। ये पहला मौका नहीं है जब कश्मीरी मुसलमानों ने किसी कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात अंजाम दी हो, बल्कि वादी में इस तरह के कई बार हमें शानदार तस्वीरें देखने को मिली। वादी में मजहबी हम आहंगी और आपसी रवादारी की मिसालें उस वक्त कायम हो रही हैं जब 90 की दहाई में कश्मीर छोड़कर चले जाने वाले कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली चंद तंजीमें कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर मनफी प्रोपेगेंडा चला रही हैं। अहमद खान ने आज SKICC श्रीनगर में सयाहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों से मुतल्लिक कई वफूद से मुलाकात की। मुशीर ने तिजारती अंजुमनों जिनमें तिजारत, सयाहत, ट्रांसपोर्ट वगैरह जैसे मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों को दरपेश मसाइल का खुद उन्होंने जायज़ा लिया, उनके मसाइल सुने और ताजिर अंजुमनों के सरबराहान से मुलाकात के दौरान उन्हें यकीन दहानी भी कराई। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख आशिक की सरबराही में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी KCCI की वफद ने मंडियों और दीगर कारोबारी इदारों को मरहलावार तरीके से खोलने के अलावा तमाम तिजारती शोबों के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया ताकि ताजिर अपनी माली हालत सुधार सकें, जिन्हें अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वफद ने सयाहत और हॉर्टिकल्चर बोर्ड में KCCI की नुमाइंदगी के अलावा कारोबारी इदारों में बिजली की ज़ेरे इल्तवा बिलों की छूट देने का भी मुतालबा किया। KCCI के नुमाइंदों ने कौमी शाहरा को तरजीह बुनियादों पर
बहाल करने का भी इंतजामिया के सामने मुतालबा किया, क्योंकि जहां पर शाहरा बंद होती है वहां जरूरी सामान और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है, जिसका असर सीधा वादी में आम लोगों पर पड़ता है। इसके अलावा फल के ट्रकों और चेरी को जम्मू कश्मीर से बाहर की मंडियों में पहुंचाने के लिए मुगल शाहरा को खोलने का भी मुतालबा मुशीर बसीर अहमद खान के सामने किया गया। वफद ने बसीर अहमद खान से दरबार को जल्द श्रीनगर मुंतकिल करने का मुतालबा किया, ताकि लोगों, खासतौर से ताजरों की जो सरकारी दफातर हैं या अफसरान हैं, उन तक रसाई मुमकिन हो सके, आसान हो और उनकी मुश्किलात का बरवक्त अजाला हो सके। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने एक टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू की। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जहां मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने भारत की मईशत से लेकर मोदी हुकूमत की कामयाबियों का भी जिक्र किया और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी पार्टी के नजरिए की वजाहत की और हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत 2 के बहुत बड़े कारनामे दर्ज हैं, जिसमें पार्ट 2 के इस मुख्तसर दौर इक़्तिदार में बहुत सारी कामयाबियां हैं और उनके मुताबिक एक बड़ी कामयाबी ये भी है कि मुस्लिम खवातीन के हक में एक साथ 3 तलाक यानी तलाक सलासा का कानून या ख्वाजा सराहों के हक में लाया गया कानून भी शामिल है। इसके अलावा दफ़ा 370 और 35A को कलअदम करना, शहरियत तरमीमी कानून, राम मंदिर की तामीर, ये सब मामलात ऐसे हैं जिनको सरकार ने कम वक्त के दौरान हल किया है, इन मामलात को इनका निपटारा किया है, लेकिन अपोजिशन इन कामयाबियों को नहीं देख रही है, जिस पर उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को आज निशाना बनाते हुए कहा कि जानबूझकर कई तनाज़े खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच उनके मुताबिक दफ़ा 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद तमाम मामलात जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। जहां पर किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती होती थी, वो भी 370 या 35A के ख़त्म होने के साथ ही उन लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासी लीडरान को इस वक्त सामने आकर अपना किरदार बखूबी निभाना होगा, जहां पर 35A और 370 का मामला खत्म हो चुका है और डोमिसाइल का मामला भी उन्होंने इस बीच अपनी बातचीत के जरिए उठाया और डोमिसाइल कानून को नाफिज करने के बाद उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर कानून भी जम्मू कश्मीर के अंदर आसानी के साथ नाफिज किए जाएंगे, लेकिन सियासी लीडरान को आगे आकर अपना किरदार सही तरीके से निभाने की इस वक्त जरूरत है। अब बात कोविड-19 की। श्रीनगर के नूरबाग इलाके का एक 60 साला शहरी आज कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इस दुनिया से चल बसा। इस तरह मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में इस वायरस ने अब तक 35 लोगों की जान ली। सीडी अस्पताल इंतजामिया की माने तो मजकूरा शहरी को सदर अस्पताल 2 रोज कबल मुंतकिल किया गया, जहां उसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया और डॉक्टरों के मुताबिक मजकूरा शहरी आज इंतकाल कर गया। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक 35 कोरोना वायरस से 35 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 8 का ताल्लुक श्रीनगर से, 7 का बारामूला से, 5 का अनंतनाग से, 4 का ताल्लुक कुलगाम से, 2 का शोपियां से, 2 बडगाम, 1 बांडीपुरा, 1 का ताल्लुक कुपवाड़ा जिले से, जबकि बाकी 5 मरीजों का ताल्लुक जम्मू सूबे से था। वहीं अगर आज दिन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 250 के करीब मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें वादी कश्मीर से आज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। इधर मुल्क के अंदर 9300 ज्यादा मामले आज 24 घंटों में सामने आए, जहां पर मरने वालों की तादाद करीब 6000 पहुंच चुकी है और मुतासरीन की तादाद भी मुसलसल मुल्क के अंदर बढ़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के आज 75 रोज मुकम्मल हो गए। जहां जम्मू सूबे में इंतजामिया ने चंद हिस्सों में नरमी बरती, तो वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन के 75वें रोज सूरत हाल में ज्यादा तब्दीली तो नजर नहीं आई, लेकिन इस बीच गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी निजी गाड़ियों के आमदरफ्त में इजाफा देखा गया और चंद मकामात पर आज ऑटो ड्राइवर्स भी ऑटो लेकर सड़कों पर निकले। लेकिन इस दौरान निजी गाड़ियों के जहां पर मामूल के मुताबिक आमदरफ्त पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा देखी गई, ताहम कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर बहाल नहीं हो पाए। एसबी अस्पताल कुपवाड़ा में गुज़श्ता रोज एक हामिला खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया, जिसके बाद यहां सभी मुलाजमीन को क्वारंटाइन किया गया। इधर अस्पताल की चंद मुलाजमीन ने आज शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे हामिला खातून की सर्जरी के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई, जिसके बाद तिब्बी अमले को क्वारंटाइन किया गया, ताहम उनके नमूने अभी तक नहीं लिए गए, जिसकी वजह से वो खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। इधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया कि वो सभी लोगों के नमूने ले रहे हैं और किसी को भी खतरे में नहीं डाला जाएगा।
वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भी इंतजामिया ने आज जारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियों को आज सील कर दिया गया। इंतजामिया ने इन इलाकों में मुतलका एसडीएम के अहकामात के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई, जहां लॉकडाउन को तोड़कर तिजारती सरगर्मियां शुरू करने की कोशिश की गई, जिस दौरान इंतजामिया ने कार्रवाई की और फैक्ट्रियों को आज मुकफ्फिल किया। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में भी आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन गाड़ियां जब्त की और शुमाली कस्बे में इंतजामिया की जानिब से जहां लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सख्त बंदिश आयद की गई थी, वहीं पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहा, जिस दौरान 1 दर्जन के करीब टिप्पर और मोटरसाइकिल जब्त किए गए। क्वारंटाइन सेंटर्स में सहूलियात का जायजा लेने के लिए आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने आज जायजा मीटिंग बुलाई। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर की सरबराही में मुनक्किद हुई इस मीटिंग में महकमा सेहत के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में जिला पुलवामा में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में सहूलियात का जहां तफसीली जायजा लिया गया, वहीं हाल ही में जिला पुलवामा के तराल इलाके के अंदर क्वारंटाइन सेंटर में 12 स्टाफ मेंबर्स की टेस्ट कोरोना मुस्बत पाए गए। बाद में क्वारंटाइन सेंटर्स में इन्हें तो भेजा गया, लेकिन अब इस बात पर जोर दिया गया कि एसओपी के तहत काम हो और एसओपी को सख्ती के साथ अमलाने की जरूरत है, ताकि जिले के अंदर इस वक्त तैयार किए गए 29 क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भी तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ राहुल यादव ने आज जिले के मुख्तलिफ रेड जोन इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिले की अवाम से मुश्किल हालात में ताउन की अपील की। दौरे के दौरान रेड जोन इलाकों में उनके साथ महकमा सेहत और पुलिस महकमे के आला अफसरान भी मौजूद रहे और इन इलाकों के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ अवाम को गजाई अजनास पहुंचाने के हवाले से भी अफसरान के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। शुमाली कश्मीर के पटन में करीब 2 दर्जन कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक होने के बाद जहां अवाम खौफजदा है, वहीं इलाके में हामला खवातीन की बिना ट्रैवल हिस्ट्री मामले सामने आने के बाद ट्रॉमा अस्पताल को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, कामकाज मुअत्तल रखा गया है और इंतजामिया ने यह फैसला एहतियातन लिया है ताकि तिब्बी अमले को भी वायरस की जद में आने से बचाया जाए। इधर डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के सदर की जानिब से खवातीन से अपील की गई, खासतौर से हामिला खवातीन से, कि वो संगीन सूरत हाल में कम से कम अस्पतालों का रुख करें ताकि वो खुद भी बचें और महकमा सेहत के अरकान भी बहिफाजत अस्पतालों से बाहर निकले। अब पटन में बढ़ते मामलों के बीच इंतजामिया कितनी तैयार है, अब तक क्या इकदाम किए जा रहे थे और आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां रोनमा होंगी, इस हवाले से एक खुसूसी बातचीत देखिए। अगर हम पटन इलाके की बात करें, यहाँ पे लोगों ने आज से पहले 3 साल यहाँ पे म्यूनसिपलिटी में फार्म जमा किए थे हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे पैसे डाले जाते थे ताकि एक गरीब शख्स मकान तामीर कर सके। अभी तक वो पैसे क्यों नहीं आए या अभी तो आना अब स्टार्ट हो गया है, इस बारे में इस वक्त हमारे साथ है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पटन म्यूनसिपल कमेटी, इनसे मजीद जानेंगे कि कितने अभी तक आए और बाकी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। देखिए निसार साहब, आज से तकरीबन 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, जिसमें कि एक इंसान जिसके पास रहने के लिए अफोर्डेबल जगह नहीं होगी, वो अपना एक छोटा सा मकान बना सकता है 25 बाई 30 का। उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1,66,000 रुपये तकरीबन उनको मावनत दे सकती है एज असिस्टेंस। उस ज़िमन में हमारे पटन टाउन में 362 लोग ऐसे आए हैं जो अप्रूव हो गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका आईडी नंबर आया है और कुछ का अभी तो जियो टैग भी हुआ है। लेकिन आपको पता ही कि हालात की वजह से हम पिछले साल बहुत पीछे रह गए, लेकिन आज हमने ये स्टार्ट किया है और आज तक, मैं आज की डेट की बात करूँगा, हमारे पास अभी तक 43 केस ऐसे आ गए हैं जिनका पेमेंट आ गया है। उनकी हमने जियो टैगिंग भी की है, उनका हमने एक इंस्टॉलमेंट तकरीबन 41,000 का इंस्टॉलमेंट वागुजार भी किया है। और इसी तरह फेज़ वाइज में हर एक बंदे को, इंशाअल्लाह हर एक बंदे को इस स्कीम के तहत फ़ायदा मिल सकता है। सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जो आप जियो टैगिंग कह रहे हो कि लोगों को समझ में नहीं आता है जियो टैगिंग क्या है, अगर थोड़ा आप इस पर वजाहतन करोगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं जिनको
उतना अहमियत नहीं होती कि जियो टैग, ये टेक्निकली वर्ड है, तो आप प्लीज़ इस पे थोड़ा बहुत। जियो टैगिंग का मसला इस तरह कि जब कोई अप्लाई करता है कि मेरे पास 1-2 मरला 3 मरला ज़मीन है, तो हमें जियो टैगिंग इस तरह करनी, पहले हमें उस ओपन स्पेस का एक वहीं पर जाके जियो टैगिंग करनी होती है, थ्रू ऑनलाइन जियो टैगिंग हो जाती है। फिर जब वो बंदा वहाँ पर प्लिंथ खड़ा करता है, तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पटन, जिन्होंने वजाहतन बता दिया कि जो भी यहाँ पे इनके पास लिस्ट पड़ा है, जिन्होंने भी आज तक फार्म सबमिट किए हैं, तकरीबन 350 फार्म इनके पास जमा है, तो इनका कहना ये कि सबको आ जाएगा। इसमें ख़ास बात यह है कि लोगों को ये देखना है कि इस पर BPL और AY या APL कैटेगरी कोई नहीं है। इस पर खाली एक आर्डर जो हुआ है कि जिसके पास मकान ना हो उसको ये देना है। तो यहाँ पे अभी तक 43 को आज तक अभी तक यहाँ पे आया है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर उनके अकाउंट में पैसे गए हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ये है, हर एक के लिए ये मैसेज है कि जो जियो टैगिंग का मतलब कि अगर एक बंदे ने प्लथ पहले दिया है, उसकी बाज़ाब्ता तौर फोटोग्राफी होकर वो अपलोड हो जाएगी, तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, तो उसी तरीके फिर उसका दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा, फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा। तो आम लोगों का यह है कि किसी ने अभी तक कोई मकान या प्लथ नहीं दिया है, तो वो चाहता है कि मेरे पैसे अभी तक क्यों नहीं आए। तो उसके पैसे इसीलिए नहीं आए क्योंकि उसकी जियो टैगिंग अभी तक नहीं हुए। तो लोगों को के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से ये मैसेज है कि पहले उनको प्लंथ अपना देना है, फिर उस पर बाज़ाब्ता तौर फोटोग्राफी हो जाएगी, वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से उनके इंस्टॉलमेंट्स आएंगे। तो और ख़ास बात यहाँ पे ये भी है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि हर एक जो भी यहाँ पे हमारे पास लिस्ट पड़ा है सबको पैसे आएंगे। तो मेरा है निसार, गुलिस्तान न्यूज़ के। जनूबी कस्बा तराल में भी गुज़श्ता शाम कोरोना के मजीद 3 केस सामने आने के बाद मुस्बत केसों की तादाद 30 के पार तो पहुंच गई। ताहम मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज़ में रखे गए लोगों ने शिकायत की कि उन्हें सेंटर्स में गैर मयारी खाना फराहम किया जाता है, जबकि दीगर सहूलियात भी न होने के बराबर हैं। इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाक़ात के बाद बिजवनी इलाके में 30 बेडों पर मुश्तमिल एक नया क्वारंटाइन सेंटर क़याम किया है। और इस बीच अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शबीर रैना ने कहा कि सब ज़िले के अंदर नया क्वारंटाइन सेंटर खोला गया, जहां दीगर ज़रूरी इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। खित्ता चुनाव के किश्तवाड़ ज़िले में भी इंतजामिया की जानिब से बंदिशों में नरमी ज़रूर दी गई, ताहम कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक होने के बाद आज एक बार फिर ज़िले में खामोशी नजर आई। कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू होने के साथ ही ताजरों या दीगर लोगों को राहत तो मिली थी, लेकिन इस बीच एक बार फिर तमाम तरह की सरगर्मियां उस वक्त ठप होती नजर आई जब जिले में लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। किश्तवाड़ जिला में जिस तरह से पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, खासकर जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स के बाहर ताज़ा मामले सामने आए, उस पर असर ये देखा गया कि किश्तवाड़ प्रशासन ने जिला के दूसरा जिला का बॉर्डर खतराई और पलमाड़ में रेड जोन तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जिस तरह से एक जो संक्रमित युवक था उसके कॉन्टेक्ट किश्तवाड़ और आसपास के इलाके में पाए गए, तो उसका असर यहाँ की आम जनजीवन पर साफ नज़र आ रहा है। जो बाज़ार पहले खचाखच भरना शुरू हो गए थे, आज वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि बाज़ार में दुकानें पूरी तरह से खुली हैं, लेकिन खरीदार कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसी बीच प्रशासन ने चौगान में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पहले से ही जो दफ़ा 144 लागू था उसको पूरी तरह से नाफिज करते हुए यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। वहीं आज जिला किश्तवाड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो पहले नेगेटिव दिखाया गया था और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है, जिसको लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर का कहना था कि उस युवक को आइसोलेट करने के साथ साथ उसकी दोबारा रिसैंपलिंग की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। गोगथल डोली गांव पंचायत बनिहाल में मकामी लोगों ने आज शिकायत की कि इलाके में चंद लोगों की जानिब से उन्हें हरासा किया जा रहा है। इन लोगों के मुताबिक गांव में ही चंद शरपसंद अनासिर घरों के बाहर तोड़ फोड़ कर, सब्जियां तबाह कर और खवातीन को डरा धमका कर घरों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच मकामी लोगों के मुताबिक पुलिस को शिकायत करने के बावजूद, मामला पुलिस के नोटिस में आने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन लोगों में पुलिस की कार्रवाई या पुलिस की सुस्त रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार इन लोगों ने किया। जहां आज हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद ने इन लोगों से बात की और क्या कुछ इन लोगों का मजीद कहना था, आइए बातचीत देखते हैं। सब जिला बानिहाल के डोलीगाम गोगथल इलाके में लोगों का इल्जाम है कि कल की डेट में जो है कुछ लोग आगे यहाँ पर खेतों में मकान के सामने आग लगा दी, बिजली काट दी, उसके साथ में खेतों को तहस नहस कर दिया, सब्जी जो है यहाँ पर उड़ा कर ले गए। तो यहाँ मकामी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या है असल में मसला?
सर हम यहाँ के बाशिंदे, ये हमारा मकान है। 1979 में यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और कल मतलब गांव का एक ग्रुप आया यहाँ, उनने यहाँ मकान के सामने ये तोड़ फोड़, सारी सब्जियां निकाल दी, अखरोट के बूटे निकाले, दूसरे बूटे निकाले, सब तोड़ फोड़ कर दिया। हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमारी औरतें थी, ये औरतें थी हमारी। तो इन्होंने कहा हमने बाल बाल इज्जत अपनी बचाई, तो ये भाग कर नीचे चले गए। तो गांव के जो भी मतलब ये गुंडे वुंडे हैं, तो उन तमाम लोगों ने यहाँ पर, आप देखिए जायजा लीजिए कि कितनी इनने खेत खराब कर दी। 5 भाड़ियां सब्जी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स यहाँ पे आया? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स यहाँ नहीं, जबकि हमने उनको दरखास्त दी आप वहाँ तक मौके पर जाइए, आप वहाँ मौके पर आइए। सरपंच भी नहीं आया, सरपंच को कहीं मतलब हमने फोन किया, मेहरबानी करके हम बाल बच्चे वाले, इस भाई की 9 बच्चियां है यहाँ, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ इज्जत बचाई, सारी फसल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन का जायजा भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये जार रो रही थी, जो हमने कवर भी किया, लेकिन इनका मानना है कि इस तरह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। कानून है, कानून के दायरे में जो है हर चीज को का हल निकाला जा सकता है। आप बताइए जी, क्या मामला है? जनाब यमासा आया तो यमाए गोड़ उनका पुलिस जी, पिछले दिन इन्होंने पुलिस लाया तो मेरे भाइयों को 4 बजे थाने पहुंचाया। थाने पहुंचा के तो इनको फिर उधर रखा थाने में। फिर गए हम उधर तीनों चारों भाई, तो उसने बोला पुलिस वाले ने उधर से, आप जाओ, आप उधर से वो बाढ़ छाड़ हटाओ। तो मैंने कहा सर उधर वो सब्जी इस वक्त तैयार है, बाढ़ नहीं हटा सकते हैं, ये तो वहाँ कुछ नहीं रखेंगे। उन्होंने एतमाद दिया। मैं बोलता हूँ आपको यकीन दिलाता हूँ को दरख्त कोई नहीं काटेगा, सेब का बूटा कोई नहीं काटेगा, सब्जी कोई नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आप भाड़ खाली उठाओ। आपकी कितनी बच्चियां हैं? 9 बच्चा है सर, और 6 साल का बेटा है जी। 9 बच्चा है और 6 साल का बेटा है, वो भी बेटा छोटा सा है। तो जिस वक्त कल ये यहाँ पर ये अखरोट के दरख्त काटे गए, या ये जो आग मैंने जायजा देखा, या बाकी चीज जो तोड़ फोड़ है, सब्जी निकाली गई है, क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सर कोई इधर था ही नहीं, बस खाली ये गांव के लोग थे, गांव के लोग थे सारे, और कुछ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, पुलिस कोई नहीं था, ये सरपंच नहीं था, उसको भी फोन लगाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं डोलीगाम गोगथल के इलाके में, यहाँ पर कुछ लोग आगे इनके मुताबिक, और जो हमने जायजा देखा, खेतों में बड़ी वायलेशन है, सब्जी जो है उखाड़ कर ले गए हैं, कुछ आग लगाई गई है। इसके साथ में जो ये मकामी लोग मानते हैं कि ये मकान जो है उनका तकरीबन 7 घर यहाँ पे है। दाशराई के हवाले से अगर बात करें, स्टेट लैंड के हवाले से बात करें, तो फिर सब जिला बानिहाल के अंदर बड़े बड़े जो असर रसूख वाले लोग हैं, उन्होंने कई कनाल अराजी पे जो है कब्जा जमा के रखा है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कानूनी तौर इस पे हल निकाला जा सकता है। इस तरह से सीना जोरी और किसी के घर के नजदीक जाके इस तरह से वायलेशन जो है, ये कहीं न कहीं पे कानून की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बानिहाल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो फिर इस चीज को पूरी तरह से मॉनिटर करे। पूरे सब जिला के बानिहाल के अंदर जो है, जो लोग बार बार इशू उठाते हैं कि कई जगहों पर जो है नाजायज कब्जा है, अगर यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर कब्जा छुड़ाना पड़ेगा। इनका मानना है कि अगर बाकी जो जंगलात की अराजी पे जो है कई कनाल लोगों ने यहाँ पर खेत बनाए हैं, कुछ अदवार बनाए, तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, और पर्टिकुलर पिक एंड चूज जो है कई लोगों को यहाँ पर टारगेट न बनाया जाए। आप देखने वाली बात यह है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन बानिहाल जो है संजीदगी के साथ इसमें नोटिस लेती है, ताकि यहाँ पर अमन भी रहे और किसी की जान भी न चली जाए। कैमरा पर्सन शकील नायक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर ने बानी इनकलाब इस्लामी ईरान इमाम खमनाई की 31वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वाज़ रही कि अंजुमन शरीशियान इमाम खमनाई की बरसी के मौके पर वादी भर में तकरीबात मुनक्किद कराती रही, जबकि इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी नौयत का एक सेमिनार भी हमेशा यहाँ पर होता रहा। ताहम कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से तंजीम की जानिब से कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई, ताकि समाजी दूरी भी बरकरार रहे और इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी की भी खिलाफ वर्जी ना हो। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई उलमाए दीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने ऑनलाइन वीडियोज़ के जरिए इमाम खमनाई की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को भी आज खास पैगाम दिया। इधर शुमाली कश्मीर में पटन में एंटी रेबीज वैक्सीन ना होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों के मुताबिक वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, ताहम मौजूदा सूरत हाल में भी उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे इलाकों का रुख करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लॉकडाउन है, सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। ऐसे में मकामी लोगों ने महकमा सेहत से अपील की है कि इलाके के मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में भी वैक्सीन दस्तियाब रखी जाए, ताकि उन्हें लॉकडाउन के दौरान दर दर की ठोकरें न खानी पड़े।
फसलों की बेहतर पैदावार और अनाज की किल्लत को दूर करने के मकसद से स्कॉस्ट की जानिब से आज सोपोर में गंदम की कटाई शुरू की गई और महकमे के जिम्मेदारान और यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक फसलों की वक्त पर कटाई का मकसद खाली अराजी पर मुतबादिल फसल उगाकर पैदावार को दुगना करना है ताकि ज़रिया अराजी का भी सही इस्तेमाल हो और काश्तकारों को भी फ़ायदा मिले और इस बीच वो सरकारी स्कीमों से भी इस्तिफादा हासिल करें और पैदावार दुगनी होने के साथ साथ उनकी सालाना आमदनी दुगनी हो। इस मकसद से इस मुहिम को चलाया गया, जहां पर आज फसल की कटाई शुरू हुई। लेकिन इस बीच महकमे के जिम्मेदारान और यूनिवर्सिटी के तलबा व दीगर अफसरान की जानिब से यहां आज काश्तकारों को मुफीद मशवरे भी दिए गए। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में इंतजामिया की जानिब से हाल ही में जारी की गई ICDS सीनियरिटी की फहरिस्त में कई लोगों के नाम आए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मुश्तहर की जाने वाली फहरिस्त पर महकमे के मुलाजमीन ने ही सवालिया निशान लगाए। ICDS की सुपरवाइजर यूनियन की रियासती सदर आबिदा वार के मुताबिक अगरचे महकमे में कई ऐसे लोग हैं जो बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम इन लोगों को नज़रअंदाज कर असर व रसूख रखने वाले लोगों को तरक्की दी गई। उनने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फहरिस्त पर नज़रसानी की जाए ताकि सीनियर लोगों को भी तरक्की का मौका मिले। ऑल J&K कंटिजेंट पेड और कुक एम्प्लॉयज़ एजुकेशन यूनियन ने आज हंदवारा में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी आर्जी मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और बकाया DPCs वागुजार की जाए ताकि आर्जी मुलाजमीन बार बार एहतजाज करने के लिए मजबूर ना हो। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक अगरचे उन्हें कई बार मामला इंतजामिया के नोटिस में लाया, बावजूद इसके उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बटपुरा खाडर इलाके में ज़ेर तामीर राब्ता पुल, जिस पर सुस्त रफ्तारी से जारी काम की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे बटपुरा खाडर इलाके में 10 बरस कबल पुल का काम शुरू किया गया, ताहम आज एक तवील अरसे के बाद भी पुल नामुकम्मल होने की वजह से मकामी आबादी खासकर खवातीन और स्कूली बच्चे गुनागो मुश्किलात से दोचार हैं। इन लोगों का कहना था कि महकमे की सुस्तरवी के बाद लोगों ने खुद पुल का काम शुरू किया और अगरचे इलाके में एक आर्जी पुल भी बना है, ताहम तेज़ बारिश या बर्फबारी और हल्की हवा भी चले तब भी ये पुल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कुछ भी नहीं हो रहा है, हर जगह पे मैग्डमाइजेशन हो गई है और वाहिद एक ही रोड है वेरीनाग टू कपरल। मेरी गुजारिश है, यह है बटपुरा का ब्रिज, जिस टाइम जहाँ पे आप इस टाइम हो, बटपुरा खाडार, ये ब्रिज पिछले 10 साल हो गए इस ब्रिज को। इसके दो जो इसके बनाए गए हैं, इसके जी जो इसके बनाए गए दो, इन पे स्लैब भी नहीं डाली गई है। हमें 2011 से गवर्नमेंट ने ये पुल दिया था, अब हम खुद इसको तामीर करते हैं। RMB वालों ने पता नहीं वो कहाँ पर सोए हैं, इस पुल को तामीर नहीं करते हैं। हमको बहुत दिक्कत है। हम इस बस्ती में कम से कम 80 चूल्हे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ पर सो रहे हैं, हमको बहुत दिक्कत है। हमने खुद अपने गांव वाले पड़ोसी बच्चे लगाए हैं इस पुल को तामीर करने के लिए। बटपुर खाडार का ये पुल पिछले 10 साल से नहीं बन रहा है। हालांकि इस पर तो महकमा RMB ने काम शुरू किया था, लेकिन न जाने ये काम क्यों रुका है। यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें काफी परेशानियां हो रही है इस पुल के न बनने से। इनका ये भी कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस पुल के न बनने से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो काफी खतरे में पड़ गया है। गवर्नर इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं कि इस पुल की ओर ध्यान दे और महकमा RMB भी इस पुल को जल्द से जल्द मुकम्मल करके आम लोगों के लिए वक्त करे। अब ये देखना होगा कि क्या इस पुल पर जल्द काम शुरू होता है या फिर तारीख पे तारीख। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, कपरान, अनंतनाग। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो इंतज़ामिया की नज़रों से शायद ओझल हैं। इन्हीं गाँव में से एक गाँव है अच्छू गाँव, जहाँ आज भी लोग कई तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम एक ऐसी जगह में मौजूद हैं जहाँ पे न टेलीकम्युनिकेशन है, न सड़क ठीक तरह से बना है। हम बात कर रहे हैं कारगिल के ईचू इलाके की, जो कि खित्ते लद्दाख का एक वाहिद ऐसा गांव है जो आइसोलेटेड है, जहां पे अभी भी जो रोड कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट नहीं हुआ है और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं है, जो कि बरसो ब्लॉक का एक वाहिद गाँव है। अगर हम बरसो ब्लॉक की बात करें, शरगंडी से आगे की हम बात करें, वहाँ के लिए जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, रोड शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम आपको
बताते चले। अगर हम इचू की रोड के हालात अब आपको दिखाएं, इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो रोड बन रहा है इचू के लिए, पिछले कई सालों से ये रोड बन रहा है, लेकिन ठीक तरह से कंप्लीट होते हुए, कंप्लीशन होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हुकूमत के सामने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने यहाँ के आवाम बार बार अपील करते हैं और जेन्युइन डिमांड उनके सामने रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हुकूमत हो या अगर हम इस वक्त की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इनकी जो लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड को फुल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच हमें एक और अहम चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे ये जो रिवर है ये हालांकि अभी फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर से जो लैंडस्लाइडिंग है, लैंडस्लाइडिंग आके मलबा आके पूरे इस रिवर को ब्लॉक किया है, दरिया को ब्लॉक किया है। और मलबे के उस पर आप देख सकते हैं वहाँ पे झील की तरह ये जो पानी जमा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो मलबा है इसको हटाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से मलबा अगर नहीं हटाते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में पानी की जो मैयार है, तादाद है, वो और भी ज़्यादा बर्फ़ पिघलने के बाद बढ़ने की इम्कान है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर अचानक से ये जो मलबे से अगर साथ पानी नीचे आ जाता है तो उससे आगे रह रहे जो गांव हैं, ये जो रिवर पास में जो गांव हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से इस चीज़ के ऊपर गौर करने की अशद ज़रूरत है और साथ ही साथ इस मलबे को जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ के लोग भी हुकूमत से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ये जो मलबा है वो जल्द से जल्द हटाए, ताकि लोग आने वाले वक्त में आराम से ज़िंदगी गुजार सके। मोहम्मद इसाक, इचू शरगंडी से जेएम नूरी के साथ, करगिल लद्दाख। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर होंगे हाजिर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।